नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद को कब विभाजित किया गया था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय सूत पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूत पिटक में कितने निकाय हैं? सूत पिटक में 5 निकाय हैं। सबसे पहला निकाय है दीघ निकाय। कौन सा? दीघ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर और पांचवा है खुंदक निकाय। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ पर किया गया है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में किया गया है। सूत पिटक एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? सबसे पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और ये हिम तेंदुए एवं तिब्बती भेड़ियों का घर माना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पॉपी कोंडा। जो पॉपी कोंडा है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हरियाणा। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुल्तानपुर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन लास्ट में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। अगर आपसे पूछा जाए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है? जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 1807 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने। जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर का ये स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की प्रसिद्ध जो मंदिर है, ये रॉक कट शिव मंदिर 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था और कौन से राजा? राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख
किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट। किसके द्वारा? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कबीर किस शासक के समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के। जो कबीर है ये सिकंदर लोदी के समकालीन कवि एवं संत थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को कहा गया है किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी एवं पंचमेल की खिचड़ी कहा जाता है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा बीजक में किया गया है। किसमें किया गया है? बीजक में किया गया है। और बीजक की जो रचना है ये 1464 ईस्वी में की गई थी। बीजक के कितने भाग है? बीजक के 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, सबद और रमेनी। साखी, सबद और रमेनी बीजक के 3 भाग हैं। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1528 में। जो चंदेरी का युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1526। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1527। 1527 में बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1529। 1529 में बाबर ने अफगानों के साथ घाघर की लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई? घाघर की लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लगाया था। कब लगाया था? 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर क्या है, तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था और इसे औरंगजेब ने 1679 में पुनः लगाया था। जो जजिया कर है इसे धीमा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धीमा भी कहा जाता था। भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जजिया कर की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 16वीं शताब्दी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। जो ओजस डेल सलाडो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? ये एंडीज पर्वत पर अर्जेंटीना एवं चिली सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। अगला प्रश्न, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तर की। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से? ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होती है। जिला स्तर पर होता है जिला समिति।
अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों के जो सदस्य हैं उनको किस प्रणाली के द्वारा चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। किस प्रणाली के द्वारा चुना जाता है? प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये पहली बार भारत सरकार के द्वारा 1984 में मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि युवा दिवस किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? कर्मयोग नामक पुस्तक 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। 1973 में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र चमोली जिले से शुरू हुआ था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय के पेड़ों की रक्षा के लिए किसके द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।